ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम जय जय जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो हरिताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसामूणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंद कुंदारो। जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलम मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रदानं सर्वधर्माणां। जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। जम जस जमिदेशे जैन विहारेण जम्मिकालम्मि नादं जिनेन नियदं जम्बं वा मरणं वा। तमतस् तमिदेशे तेन विहाणेन तम्मिकालम्मि कोशकदिवारेदुं इंदुवात जिनिंदुवा। बोले जिनवाणी मात की जय। बोले श्रुति मात की जय। सलाह का पुरुष पूर्वार्ध भाग आपका अपना खत्म हो गया। अब सलाह का पुरुष का उदाहरण भाग हम शुरू कर रहे हैं, जिसमें दूसरे तीर्थंकर से लेकर 24वें तीर्थंकर की कहानी कही गई है। आदि पुराण और उत्तर पुराण। तो आदि पुराण था पूर्वार्ध भाग, और ये जो उत्तरार्ध है ये उत्तर पुराण का सार है, समझ लीजिए। अनंत धर्ममय मूल वस्तु है अनेकांत सिद्धांत महान। वाचक वाचन योग के कारण स्यादवाद से किया बखान। आचार अहिंसा मैं अपना कर निर्भय किए मृत्यु भयवान। परिग्र संग्रह पाप बताकर अजित किया जग का कल्याण। अजितनाथ भगवान का मंगलाचरण किया। गुणों की चाह रखने वाले पुरुष गुणों को खोजते हैं, परंतु पूर्व देश स्थित वत्स देश में सुसीमा नगरी के राजा विमलवान में सभी गुण अपने आप आकर बस गए थे। वह गुणज्ञ एवं गुणानुरागी होने के साथ साथ उत्साही, धीर, वीर एवं मंत्र शक्ति से संपन्न था। अनेक रिद्धियाँ सिद्धियाँ उसे प्राप्त थी। वह पुत्रवत स्नेह के साथ न्यायपूर्वक प्रजा का पालन करता था। राजा विमलवान जानता था कि धर्म से आत्मा पवित्र होता है। इससे जब तक धर्म की संपूर्णतः प्राप्ति नहीं होती तब तक विशुद्ध भावों से साथी से पुण्यार्जन तो होता ही है, जिससे पुनः पुनः परमात्मा का सानिध्य और आत्महित के साधन मिलते रहते हैं। क्या लिखा? धर्म से ही आत्मा पवित्र होता है, और जब तक धर्म की पूर्णतः प्राप्ति नहीं हो जाती तब तक भी उसके साथ क्या होता है? साथी से पुण्यार्जन होता है, और उस पुण्य के फल में उच्च गति प्राप्त होती है। इस कारण वह जैन धर्म के अहिंसा, अनेकांत और अपरिग्रहादि सिद्धांतों का भली भांति पालन करता हुआ आत्मा परमात्मा की साधना आराधना करता था। कौन करता था? विमलवान। सुखपूर्वक साम्राज्य करते हुए एक दिन क्षणभंगुर उल्कापात के निमित्त से उसको संसार की क्षणभंगुरता का आभास हो गया। क्या देख करके वैराग्य हो रहा है? उल्कापात। उल्कापात समझते हो? तारा टूटना जिसको कहते हैं अपन, वही
संसार, शरीर एवं भोगों को क्षणभंगुर जानकर संसार की असरणता का विचार कर भोगों से विरक्त हो गया। यानी विमलवान राजा अब वो उल्का पात देखा, उससे वैराग्य हो गया। वह विचार करने लगा, इस जीव का जो शरीर में निवास होता है वह आयु कर्म के निमित्त से ही होता है। आप लोग चर्चा कर रहे थे ना कुछ नीचे, अब सब आ रहा है समझ में। इस जीव का जो शरीर में निवास होता है वह आयु कर्म के निमित्त से ही होता है। मैं यद्यपि अभी शरीर में स्थित हूँ तथापि शरीर में रहने की भी काल की सीमा निश्चित है। इस देह में आया हूँ ये निश्चित है, इस देह में कब जाऊँगा ये भी निश्चित है। मेरी मर्जी से इस देह में आया नहीं और मेरी मर्जी से इस देह में जा नहीं सकता। जा सकते हो कि नहीं जा सकते हो? अमरलाल जी साहब है, कहीं नहीं जा सकते हो। एक गोली खाओ तो अरे तुम लटक जाओ तो भी तुम्हारे हाथ में नहीं। देह में आना तुम्हारे हाथ में नहीं है और इस देह से जाना भी तुम्हारे हाथ में नहीं है। इसलिए कहते हैं जन्म मरण किसी के हाथ में नहीं है। कहते नहीं कहते अपने ग्राहक का आना कब आ जाएगा पता नहीं, ऐसा कहते नहीं कहते। ऐसे जन्म मरण का भी कुछ पता नहीं है। इसलिए कब किसका नंबर कैसे आ जाएगा कुछ पता है? जो मरना चाहते हैं उनको मौत नहीं मिलती, जो नहीं मरना चाहते हैं वे चले जाते हैं। हो रहा कि नहीं हो रहा ऐसा है? तथापि शरीर में रहने की भी काल की सीमा निश्चित है। आप कितने दिन तक जियोगे, कितने दिन रहोगे? अंजुलि के जल की भांति आयु कर्म भी प्रतिपल उत्तरोत्तर कम होता जा रहा है। अंजुलि जल सम जवानी छीन होती जा रही है। काल की अगली लाइन भी है, काल की काली गंडा प्रत्येक क्षण मंडरा रही। अतः जब तक मैं इस देह में हूँ तब तक आयु कर्म समाप्त नहीं हो जाता, तब तक मैं मोक्ष मार्ग में उत्साह के साथ प्रवृत्ति करके मानव पर्याय को सफल कर लूंगा। क्या विचार बनाया? जब तक रहना है इस देह में पता नहीं, पर तब तक मैं अपना काम करूं। कौन सा काम? 2-4 FD जमा बना लूं, बच्चों के नाम कुछ कर लूं, ये नहीं। क्या विचार बनाया कि मैं अपने स्वयं के आत्महित का काम करने जैसा काम तो ये है, पर लगता नहीं अपने को ये। दुनिया के दूसरे सब काम इम्पोर्टेंट लगते हैं। वहाँ मिलने जाना है, वहाँ ये करना, वहाँ ये करना, ये करना, ये सब लगता है। पर जो सब दुखों का नाश करने वाला काम है उस काम के लिए कितना समय निकाला आपने ये बताओ। जाए हमें बिल्डर समझाएगी, उसके लिए समय निकाल दिया हमने, पर अपने प्रयोजन के लिए निकाला। समझ क्यों समझ लो, मैं बात चेंज करता हूँ। मैं इतना थोड़ी सब समझ गया, मैं बात दूसरी कुछ कह रहा हूँ कि आप समय निकाल के चले गए वहां तो, पर यहाँ आप अपने लिए क्या कर रहे हैं?
अभी वहां मिलने जाना है, कैसे भी करके जाना जरूरी है, पर कैसे भी करके आत्मा का हित करना, ये क्या हो रहा बोलो? ऐकथमपि मृत्वा तत्व कोतुली सन, कैसे भी करके एक बार आत्मिक का कोतुली हो जा, ये कहते हैं। पर वो क्या कर रहे हैं क्या पर ये विमलवान राजा ने तय कर लिया कि नहीं, अब अपने खूब कर लिया राजपाट, अब चलो। इस प्रकार विषयाभिलाषा के आशारूप पास को छेद कर राजा विमलवान ने राज्य संपदा से निष्प्रिय होकर अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यानावरण एवं प्रत्याख्यानावरण कसायों को कुचलते हुए अनेक राजाओं के साथ जिन दीक्षा अंगीकार कर ली, तीन कसाय चौकड़ी का भाव करके और उनके साथ अनेक राजाओं ने भी दीक्षा ले ली, वो उल्का पात देख करके उन्हें वैराग्य हुआ और बाकी राजाओं को इनको देखकर वैराग्य हुआ। पूर्व राजा और वर्तमान मुनिराज विमलवान और कोई नहीं, वर्तमान 24 के दूसरे तीर्थंकर अजितनाथ स्वामी के पूर्व के ही जीव थे। ये विमलवान कौन है? जो अजितनाथ, दूसरे अजितनाथ तीर्थंकर हैं, अभी सिद्धशिला में हैं, उन्हीं का जी विमलवान राजा था। ठीक है, उनकी कहानी चल रही है। मुनिराज विमलवान ने स्वभाव सन्मुखता के अपूर्व पुरुषार्थ द्वारा आत्मविशुद्धि के साथ 11 अंक का ज्ञान तो प्राप्त कर ही लिया, साथ ही दर्शन विशुद्धि आदि 16 कारण भावनाओं के चिंतन से तथा संपूर्ण विश्व के प्रति धर्म वात्सल्य की उत्कृष्ट भावना से तीर्थंकर प्रगति का भी बंद कर लिया। किसने? हाँ, क्योंकि यहाँ 3-4 भव की कहानी दी है सब। अब जो उत्तरार्ध में पढ़ेंगे सबकी 3-4 भव की कहानी दी है और हर घटना में एक न एक नया सिद्धांत समझाया है। इसलिए मैंने लिया सलाह का पुरुषमैन, तो पता से में दवाई देना है। इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाले तपस्वी मुनिराज विमलवान आयु के अंत में पंच परमेश्वरों का स्मरण करते हुए समाधि मनन कर 33 सागर की आयु वाले सर्वार सिद्धि के अंतर्गत विजय नामक अनुत्तर विमान में अहिमिंद्र हुए। लो, इतनी देर में 2 पर्याय हो रही है। विमलवान राजा मुनिराज बन गए, दीक्षा ले ली, तीर्थंकर प्रगति का बंद भी हो गया और साथ में सर्वार सिद्धि का बंद हो गया। 33 सागर तक वहां रहेंगे। अब असंख्यातो वर्ष वहां द्रव्य शुक्ल लेस्या और भाव शुक्ल लेस्या सहित सम चतुर संस्थान से युक्त प्रशस्त रूप, रस, गंध, स्पर्श से संपन्न अहिमिंद्र हुए। जो सर्वार सिद्धि के देव हैं, उनके कौन सी लेस्या होती है? कहते हैं शुक्ल लेस्या होती है। कौन सी लेस्या? शुक्ल लेस्या। संस्थान होता है समचतुर संस्थान। ठीक है, वे सर्वार सिद्धि में 16 माह व 15 दिन बाद उच्छ्वास लेते थे। 33 सागर की आयु हो तो उसका आधा कर लो तो 16.5, तो 16.5 माह बाद एक श्वास। 1 सागर है तो 15 दिन, 2 सागर है तो 1 महीना में सांस लेने की जरूरत है। 33 सागर की आयु है तो 16.5 महीने में एक बार सांस लेने काम खत्म। अपने को 24 घंटा लेना पड़ता, ऑक्सीजन लगानी पड़े, यहाँ पर सिर्फ एक बार लेते ना, तो ले ली, वो काम चल रहा है ना। अरे आप सुबह खाना खाते हो तो शाम तक चलता है कि नहीं चलता?
शाम को खाते हो सुबह तक चलता कि नहीं चलता है? ऐसे उनका है सिस्टम। तो आपकी शरीर ऐसा इसलिए, सबका शरीर की अलग अलग बात है ना। 33,000 वर्ष बाद मानसिक आहार ग्रहण करते हैं और खाना फिर और एक सागर की आयु है तो 1,000 वर्ष बाद 33 सागर है तो 33,000 वर्ष बाद। वहां तो महीने थे, यहाँ 1,000 ध्यान रखना, 33,000 वर्ष बाद और सिर्फ कैसा आ रहे, मानसिक भूख लगी, कंठ में अमृत जरा और काम खत्म। मुंह जूठा करने का तो काम नहीं है। तो आपकी दृष्टि से उन्होंने सचमुच भोजन किया ही नहीं है। क्यों? उनके तो वही भोजन है ना। और भोजन क्या है? कंठ से अमृत जरा, खुद के कंठ से अमृत जरा, काम खत्म। बोलो विमल जी, कितनी बढ़िया है। ऐसा हो जाए तो क्या हो जाए? तो ऐसा है। अंतर्मूर्त में खेले, एक अंतर्मूर्त में बड़े हो जाते गए। जन्म तो चौथे समय में ही हो गया, पहले समय में ही हो जाए, ज्यादा से ज्यादा चौथे समय में। पर अंतर्मूर्त में सब रेडी हो गया, कंप्लीट। लोक पर्यंत के समस्त रूपी पदार्थ को अपने अवधि ज्ञान से जान देख सकते थे। लोक पर्यंत के, लोक पर्यंत समझते हो? से 7 नरक के नीचे तक, इधर सिद्ध पर्यंत समस्त रूपी पदार्थ को, किसको? हाँ, अरूपी भगवान आत्मा, उसको सीधे आकार प्रकार से नहीं देख सकते थे। रूपी है अकेला पुद्गल, तो पुद्गल को देख सकते हैं। अपने अवधि ज्ञान से जान देख सकते थे। वह लोक नाड़ी पर्यंत अपने शरीर की विक्रिया द्वारा छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। जो लोक नाड़ी, त्रस नाड़ी, 1 राजू और 14 राजू, चौड़ी 1 राजू और लंबी 14 राजू, तो उस पूरी त्रस नाड़ी में अपने शरीर को लंबा छोटा पर करते नहीं, अपने विक्रिया द्वारा छोटा बड़ा भी कर सकते थे। लोक नाड़ी को उखाड़कर अन्यत्र रख दें, ऐसी शारीरिक बलिष्ठ बल के धारक थे। उस त्रस नाड़ी को जो इतनी मजबूत है, उसको उखाड़ करके दूसरी रख दे, इतनी ताकत। जो 1 राजू छोड़ी 14 राजू, 14 राजू मतलब कोई कम नहीं है, असंख्या तो योजन है। सब नाम निकला हुआ, कितने किलोमीटर होगा 14 राजू। अभी निकाल के डाला था किसने, मैं भूल गया, इतना होगा टोटल। हाँ, वो सब निकाल करके गणित, आज तो सब कैलकुलेशन हो जाता ना कि इतने योजन में इतना, इतना, इतने योजन का 1 राजू, तो सब मल्टीप्लाई, पर बोलने भी नहीं आवे के। उस महाभाग अहिमिंद्र के स्वर्ग से पृथ्वी पर अवतरित होने के 6 माह पूर्व से ही प्रतिदिन सत्ता में विद्यमान तीर्थंकर नामक पुण्य प्रगति के प्रभाव से जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र के अधिपति इक्ष्वाकु वंशीय काश्यप गोत्री राजा जी शत्रु के घर में इंद्र की आज्ञा से कुबेर ने 3.5 करोड़ रत्नों की वर्षा की। लो, ये तीसरा भाव आ गया। घर में आने के पहले 6 महीने पहले उनके पिता जो बनने वाले जी शत्रु, उनके घर पर 3.5 करोड़ रत्नों की वर्षा शुरू हो गई। तदंतर जेठ महीने की अमावस के दिन महारानी विजय सेना ने 16 स्वप्न देखे। एक तो गर्मी का दिन और वो भी अमावस का दिन। इन्होंने भी कौन सा दिन चुना? गर्भ में आने का दिन, जेठ का और महीना गर्मी का इतना कड़क, और अमावस की ये गर्भ में आए उस दिन। माता विजय सेना ने
मुख कमल में प्रवेश करता मंदोन्मत हाथी भी देखा। प्रातः काल महारानी ने पति जीत शत्रु से सपनों का फल पूछा। देशावधि ज्ञान के धारक जीत शत्रु ने उनका फल बतलाते हुए कहा कि तुम्हारे घर में विजय नामक सर्वासिद्धि विमान से तीर्थंकर पुत्र अवतीर्ण हुआ है कि आज तुम्हारे घर में जिसे तुम्हें प्रतीक्षा थी ना, बेटा 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 कर रहे थे, है नहीं है नहीं है नहीं, आज वो तुम्हारे घर में आ गया है। वो एक ही होगा, अब दूसरा भी नहीं होगा। सज्ञ नहीं है, एक माँ से नहीं है, एक माँ के नहीं है, एक माँ के नहीं है, ये ध्यान रखना। वो प्रश्न था आया है, आएगा इसमें उत्तर है शायद, उसमें ही आया है। जब पढ़ेंगे ना अपन सॉल्यूशन तब आ जाएगा। नहीं, अरे पर नाभि राय का तो एक ही थे ना, ऋषभ देव, दूसरे कहाँ थे? बात होती कि अपने जो तीर्थंकर होता है वो एक ही भाई होता है, उसकी बहन नहीं होती, दूसरा भाई नहीं होता, कोई नहीं होता। यूं वो बनी बहन नहीं होती, भाई नहीं होता, कोई नहीं होता। उस बच्चे के बाद ही ब्रह्मचर्य हो जाता माता पिता का। तुम्हारे घर में विजय नामक सर्वासिद्धि विमान से तीर्थंकर पुत्र अवतीर्ण हुआ है। वह पुत्र गर्मेय, मति, श्रुत, अवधि 3 ज्ञान नेत्रों से दीप्यमान है। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान गर्भ से ही, जन्म से नहीं, गर्भ से। और गर्भ में क्यों? गर्भ के पहले 33 सागर वहां भी अवधि ज्ञान था, तो पूर्व भाव से ही अवधि ज्ञान चल रहा है अभी तक। जिस प्रकार नीति अभ्युदय को जन्म देती है, उसी प्रकार माता विजय सेना ने माघ मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं के दिन भावी तीर्थंकर बालक अजितनाथ को जन्म दिया। किस दिन? माघ सुदी 10वीं, माघ सुदी 10वीं के दिन जन्म। और गर्भ में कब आए? जेठ अमावस, जेठ अमावस को गर्भ में आए और जन्म हुआ माघ 10वीं को। जन्म होते ही तीर्थंकर होने वाले बालक का देव इंद्रों द्वारा मेरू पर्वत पर ले जाकर महोत्सव के साथ जन्माभिषेक किया गया। क्या हुआ? अब ठीक है, अब आवाज साफ है। एक समय महाराजा अजितनाथ महल की छत पर बैठे थे। उन्होंने भोगों की अस्थिरता की प्रतीक आकाश में क्षणभंगुर उल्कापात को चमक कर नष्ट होते देखा, तो वे तत्काल विषय भोगों से विरक्त हो ऊपर है क्या सॉरी तीर्थंकर अजितनाथ की 72 लाख पूर्व की आयु थी। कितनी आयु? उनका शरीर स्वर्ण के समान पीत वर्ण का था। इनके शरीर का रंग कैसे था? 2400 तीर्थंकर का शरीर का रंग बताया ना अलग अलग, इनका पीत वर्ण था। जबकि उनकी आयु का चतुर्थ अंश बीत चुका था, तब उन्हें राज्य प्राप्त किया। तो 72 लाख की आयु थी, 72 लाख पूर्व की आयु थी। तो अब इनको कितने पर मिलेगा? 1/4 कितना होता है? 4 का 72 में भाग दो, 4 एकम 4, 18। तो 18 लाख पूर्व, ठीक है ना, 18 लाख पूर्व पर इनको राज्य मिला। ठीक है, जब उनकी आयु का चतुर्थ बीत चुका था, 18 लाख पूर्व पर ये राजा बने। एक समय महाराजा अजितनाथ महल की छत पर बैठे थे। उन्होंने भोगों की अस्थिरता की प्रतीक आकाश में क्षणभंगुर उल्कापात को चमक कर नष्ट होते देखा। पहले भी उल्कापात, अभी फिर उल्कापात। तो वे तत्काल विषय भोगों से विरक्त हो गए
लो उसी समय लोकांतिक देवों ने ब्रह्म स्वर्ग से आकर उनके वैराग्य की प्रशंसा की। कितनी कहानी फटाफट निपट गई है। जिस प्रकार व्यक्ति देखते तो अपने नेत्रों से हैं, परंतु सूर्य उसमें सहायक या निमित्त बन जाता है, उसी प्रकार अजितनाथ थे तो स्वयं बुद्ध, किंतु लोकांतिक देवों द्वारा उनके वैराग्यवर्धक विचारों के अनुकूल उद्बोधन उनके लिए निमित्त बन गया। कौन से देव आए? तो वैराग्य की अनुमोदना करने आते हैं। यद्यपि वैराग्य तो पहले ही हो गया है, अनुमोदना करने आए, वैराग्य करने नहीं। बढ़िया काम किया ताकि वो ढीले नहीं हो जाए बस। जो वैराग्य तैयार हुआ है उसमें कहीं कमजोरी नहीं आ जाए, तारीफ करने में पीछे नहीं रहना। अच्छा काम करे तारीफ कर दी ताकि वो करता रहे। उनको वैराग्य हो गया, उस वैराग्य की अनुमोदना करने हैं। और ज्ञानियों की अनुमोदना कोई करे या ना करे, वे तो सचमुच वे तो परिपक्व है। पर एक व्यवस्था है, जो भी ऑटोमेटिक बनी बनाई प्राकृतिक व्यवस्था है वो सब होगा। समझ आया कि नहीं है? तो जब जब भी ऐसा होता है तब तब लोकांतिक देव आते हैं और अनुमोदना करते हैं। बदले का अनुमोदना करते ऐसा लिखा है, वैराग्य दिलाते ऐसा नहीं। वैराग्य तो हो गया तब तो ये आए। फिर देर क्या काम, वे तुरंत समस्त राज्यभार अजित सेन नामक पुत्र को सौंपकर जिन दीक्षा लेने को तत्पर हो गए। अजित नाथ के पुत्र का नाम था अजित सेन। देवेंद्र उनका दीक्षा कल्याणक महोत्सव मनाने हेतु आ गए। दीक्षा कल्याणक के समय होने वाली समस्त क्रियाएं करके वैरागी अजितनाथ को सुप्रभा नामक पालकी में बैठाकर वन की ओर ले गए। पालकी का नाम क्या है? सुप्रभा। उनकी पालकी को सर्वप्रथम मनुष्यों ने, फिर विद्याधरों ने, फिर देवों ने उठाया। ये क्रम है। विद्याधर भी राजा है, पहले पर भोग भूमि के मनुष्य, फिर विद्याधर राजा यानी मनुष्य, अरे भोग भूमि नहीं, कर्म भूमि के मनुष्य, सॉरी, कर्म भूमि के मनुष्य, फिर विद्याधर मनुष्य और फिर देव। ये क्रम है जिसको अपन कहते हैं विद्याधर राजा, भूमि गोत्री राजा, विद्याधर राजा और देव। तो भूमि गोत्री राजा मतलब कर्म भूमि के मनुष्य। माघ मास के शुक्ल पक्ष के नवमी के दिन सप्त पर्ण वृक्ष के समीप जाकर संयम धारण कर लिया। कौन सा दिन था? माघ सुदी नवमी, वहां दसवीं थी, इधर नवमी आ गई। 1000 अन्य राजा भी संसार शरीर भोगों से विरक्त होकर उनके साथ दीक्षित हो गए। अजितनाथ के साथ कितने राजाओं ने दीक्षा ली? 1000 राजा कहां से आ गए होंगे? अरे भैया छोटे छोटे देश होते थे। अभी देखो, अभी आया था अखबार में, अपना जितना सलुम्बर जिला है ना, उतने तो 49 देश है। 49 से 54 ऐसे के देश बता जो सलुम्बर जिले से भी छोटे हैं और अपने आप में परिपूर्ण और देश है। मैंने कहा तब ये आ जाए, पहले यही था ना, भारत को इतना बड़ा देश थे, 594 विरासत मिला करके बनाया पूरा भारत। तो छोटे छोटे देश थे। मेवाड़ एक राज्य था, देश था मेवाड़ अलग। ये सब विरासत, डूंगरपुर विरासत, अलग अलग विरासत थी। क्या थे? सब राजा थे अलग अलग। मेवाड़ के राजा अलग थे, उधर डूंगरपुर के राजा अलग थे, सबके राजा अलग अलग थे ना। तो वो राजा मतलब देश है। वो रावरे कहलाते थे, वो अंदर में कहलाते थे। वापस नहीं हो, दीक्षा लेते ही उन्हें मन पर ज्ञान हो गया। किनको? ये सब नियम है। जैसे तीर्थंकर दीक्षा लेंगे नहीं कि मन पर ज्ञान हो जाएगा। कुछ दिन बाद आहार हेतु साकेत नगरी में गए। वहां ब्रह्म नामक राजा ने विधिवत उनका प्रगान कर उन्हें आहार दान दिया। सबसे पहले किसने आहार दान दिया?
ब्रह्मा नामक राजा ने। मुनिराज अजितनाथ के आहारदान से राजा को ऐसा पुण्य लाभ मिला कि उनके घर उसी समय 50 चारे हुए। ये भी नियम है, जिसके घर आर होता है तीर्थंकर का जीविका, जो मुनिराज अवस्था में, जब तीर्थंकर बाद में बनेंगे, पर अभी तीर्थंकर शब्द का ही प्रयोग अपन कर रहे हैं, ठीक है। तो वहां पर 50 चारे होते हैं, 5 प्रकार के आश्चर्य। मुनिराज ने आत्मा की साधना करते हुए 12 वर्ष छद्मस्त अवस्था में बिताए। कितने वर्ष? यानी 12 वर्ष तक वो मुनिराज रहे। तदंतर पौष शुक्ल एकादशी के दिन 4 गात्या कर्मों का क्षय कर पूर्ण वितरागी और सर्वज्ञ बन गए। केवल ज्ञान किस दिन हुआ? पौष शुक्ला 11, ठीक है। अभी कौन सा महीना चल रहा है? सावन का महीना, ठीक है। 4 गाती कर्मों का क्षय कर पूर्ण वितरागी सर्वज्ञ बन गए, अर्थात सर्वज्ञता प्रकट कर वे आप धर्म देव हो गए। उनके सिंह सेन आदि 90 गंधर थे। कितने गंधर? 90। 3750 पूर्वधारी मुनिराज थे। इनकी सभा में कितने मुनिराज? 3750 तो पूर्वधारी मुनिराज, 21,600 उपाध्याय थे, 9,400 अवधि ज्ञानी मुनि, 20,000 केवल ज्ञानी, 20,400 विक्रियाधारी, 12,400 मनप्रे ज्ञानी और 12,400 अनुत्तरवादी मुनि थे। इस प्रकार सब मिलाकर 1,00,000 तपस्वी थे। विमल जी, अजितनाथ की सभा में इतने मुनिराज थे। कितने? 1,00,000। 20,000 केवल ज्ञानी, वहीं दीक्षा लीन, वहीं केवल ज्ञान प्राप्त किया उनके साथ में ही, पर दिव्यधनी उनकी खिल रही, बाकी की नहीं। 3,20,000 आरिकाएं थी। 3,20,000 आरिकाएं, 3,00,000 श्रावक। इतनी व्यवस्था कौन करेगा? निर्मल जी, आपका टेंशन आ गया। फिर चिंता मत करो भैया, व्यवस्थापक भी बड़ा मजबूत है। जितनी पब्लिक है उतनी पूरी व्यवस्था है। वहाँ कितने भी आ जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, सब व्यवस्था है और किसी को भी किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं पड़ती है। 5,00,000 श्राविकाएं थी, तो 5,00,000 ने 8,20,000 हो गए महिला का कोटे में। हाँ, 3,00,000 श्रावक तो 3 ही थे पुरुष तो, और 1,00,000 महाराज भी गिन लो तो 4,00,000 ही हुए, और महिलाएं कितनी हो गई? डबल हो ही गई। 3,20,000 ने 5,00,000, 8,20,000 हो गई। असंख्यात देव देवियां उनकी धर्म सभा समोसरण में थे। 8 कोटे होते हैं देव देवियों के, 4 देवियों के, 4 देवों के 8 कोटे होते हैं। असंख्यात देव देवियां समोसरण में होती है। इस प्रकार 12 सभाओं से वेष्टित तीर्थंकर भगवान अजितनाथ स्वामी की दिव्यधनी खिड़ती थी, जिसमें रत्नत्रय रूप मोक्ष मार्ग का निरूपण तो होता ही था, जिज्ञासुओं की शंकाओं के समाधान भी सहज हो जाते थे। तो अब भगवान की दिव्यधनी खिलेगी और उसमें प्रश्नोत्तर होंगे, आपके प्रश्नों का समाधान होगा। प्रश्न क्या पूछा? एक श्रोता ने प्रश्न पूछा, प्रभु सामान्य श्रावक की मोक्ष मार्ग में प्राथमिक भूमिका क्या है? मोक्ष मार्ग की प्रथम सीढ़ी रूप सम्यक दर्शन को प्राप्त करने के लिए श्रावक की पात्रता कैसी होती है? ये प्रश्न पूछा है। बहुत सुंदर समाधान अपन कल करेंगे। आज समय हो गया, यहीं विराम लेते हैं।